लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करके कैसे कोई सी भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि क्रैमर रूल जो है वो बिल्कुल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह ही है। तो इसलिए मैं पहले उसी मेथड से सॉल्व करता हूँ, यानी मैं दो जनरल इक्वेशंस लेता हूँ, वही जो मैंने पिछली वीडियो में भी ली थी, और उनको मैं हल करता हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। और फिर उसी में मैं देखूंगा कि कैसे क्रैमर उसी से अखज़ होकर हमारे पास आ जाता है। यानी क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो असल में एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशंस थी वो हमारे पास थी कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स एम थी, ये पहली इक्वेशन थी। और जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स एन। हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी और इन इक्वेशंस को हमने जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना था, यानी एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स वो थे ए बी सी और डी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया था। दूसरा मैट्रिक्स जो था वो अननोन्स का आया था, यानी एक्स और वाई जिनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए। और जो तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास आया था वो कॉन्स्टेंट्स का था, जो दो इन इक्वेशंस की राइट साइड पे हैं, जो एम और एन थे। ठीक है। और फिर हमने कहा था कि इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स का नाम देते हैं, और राइट साइड वाले मैट्रिक्स को हम बी का नाम देते हैं। और फिर दोनों साइड्स को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाता है, ए इनवर्स बी के। तो ये वाला वो काम था जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, जिसको हमने कहा था कि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब अगर हम यही मैट्रिसेस लें, ये मैट्रिक्स लें हम, जिसको हमने मैट्रिक्स ए कहा है, तो इसका इन्वर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका इन्वर्स हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ऐसा ही है ना। तो हम पहले ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसका ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी डी। और अब हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आएगा ए डी, पहली और चौथी टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी सी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है डिटर्मिनेंट। और मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है कि ये हमारे पास कोई नंबर आएगा जिसको हमने लैम्डा कहा था, और ये क्या होगा, रियल नंबर होगा हमारे पास। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब अगर हम एडजॉइंट लेते हैं मैट्रिक्स ए का, यानी इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट कैसे लेते होते हैं, आप पहली और चौथी टर्म की जगह चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास डी, और यहाँ पे आ जाएगा ए, क्योंकि पहली और चौथी टर्म की आपने जगह चेंज करनी है, और दूसरी और तीसरी टर्म के आपने साइन चेंज करने हैं। तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। सही हो गया। तो अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए एडजॉइंट भी आ गया। तो हम ए इन्वर्स अगर कैलकुलेट करें, ये ऊपर वाले फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करके, तो ए इन्वर्स क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, जिसको हमने कैलकुलेट किया है ए डी माइनस बी सी, और अंदर क्या आएगा हमारे पास, डी माइनस बी माइनस सी और ए। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। तो हमारे पास जो ए इन्वर्स है वो क्या होता है, 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, वो जो हमारे पास पूरे का पूरा मैट्रिक्स होता है। एक बार हमारे पास ए इन्वर्स आ गया तो अब हम इस फार्मूला से क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं एक्स को कैलकुलेट करूं तो एक्स का हमारे पास फार्मूला था एक्स इक्वल्स ए इन्वर्स टाइम्स मैट्रिक्स बी। तो मैं यहाँ पे ए इन्वर्स की अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो वो मेरे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी इंटू दिस एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी माइनस सी। ये पहला एलिमेंट डी है और ये चौथा एलिमेंट इसका ए है। सही है। और अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, मैट्रिक्स बी से, जो किसके इक्वल था, एम और एन के इक्वल था। तो ये जो 1 डिवाइड बाई ये वाली चीज़ है, ये हमारे पास आपको पता है ना कि ये ए का डिटर्मिनेंट है, ये जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखें ये ए का डिटर्मिनेंट है। तो इसको मैं फ़िलहाल ए डिटर्मिनेंट ही लिख लेता हूँ वापस, क्योंकि इससे हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी रहेगी। तो ये ए डिटर्मिनेंट है और अंदर हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो ये बनेगा डी एम, ये हमारे पास आता है डी एम माइनस बी एन। ये मैंने क्या किया, इस टर्म को, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा माइनस सी एम प्लस ए एन। सही हो गया।
तो अब अगर आप गौर करें इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए, तो इनको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो ये है कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास था ये वाला मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। और जो एक्स है वो हमारे पास असल में एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट्स थे एक्स और वाई जो हमें चाहिए थे, राइट है। तो राइट साइड पे अब हमारे पास अगर मैं इस ए डिटर्मिनेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा DM माइनस BN डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और दूसरी टर्म इसकी क्या है माइनस CM प्लस AN डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास राइट साइड बन जाएगी। और अब चूँकि हमारे पास ये दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है जो x है वो इस पहली टर्म के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ से हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आना चाहिए, DM माइनस BN डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के। और जो y है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, इसको मैं लिख लेता हूँ AN माइनस CM डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये वो जनरल तरीका है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, बिल्कुल यही x और y की वैल्यूज़ इसी तरीके से हमने निकाली थी, जिसको हमने कहा था कि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब जो क्रैमर रूल ये करता है कि वो यहाँ पे कहता है कि आप एक लम्हे के लिए रुकें। वो कहता है कि ये जो ऊपर आपने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, किधर लिखा है हमने मैट्रिक्स ए, ये रहा हमारा मैट्रिक्स ए। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको नीचे लेके आता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। ये है हमारा मैट्रिक्स ए, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, और फिर जो है मैट्रिक्स एम, ये रहा मैट्रिक्स एम, इसको भी मैं कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ। अब हम सिंपली क्रैमर्स रूल जो है वो ड्राइव करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास एम। क्रैमर ये कहता है कि ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म वो कहता है कि आप इस वाली टर्म को हासिल कर सकते हैं सिंपली यूं करके कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसको आप, ये जो मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम है इसको आप इस कॉलम से रिप्लेस कर दें। यानी क्रैमर ये कहता है कि आप यूं करें कि एक नया मैट्रिक्स बनाएं और उसमें आप जो मैट्रिक्स ए की पहली टर्म है जो ए और सी थी उसको किससे रिप्लेस कर दें, एम और एन से, और जो दूसरी है कॉलम है बी और ए वाला उसको ऐसे ही रहने दें। सही है, तो बी और डी वाला इसको ऐसे ही रहने दें। तो अब कहता है क्रैमर ये कहता है कि अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें, यानी इनको हम मल्टीप्लाई करें इस तरह कि ये जो पहले वाली टर्म है, पहली और चौथी टर्म है ये वाली, इनको मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, और फिर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बिल्कुल ये वाली टर्म बनती है। और इसको वो नाम देता है मैट्रिक्स ए एक्स का। और वो कहता है कि आप ए एक्स का अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ये हमारे पास बनता है एम डी माइनस बी एन। सही है, और ये बिल्कुल हमारे पास ये वाली चीज़ है। तो वो कहता है कि हम यूं करते हैं कि x और y की कीमतें हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, और उस डायरेक्ट मालूम करने का तरीका ये है कि आप एक मैट्रिक्स ए एक्स बनाएं जो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स ए से बनेगा, लेकिन आप उसमें इस पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो यूँ हमारे पास जो अब ए जो x की वैल्यू है, ये वाला x जो हमने ऊपर लिखा है, ये वाला x, ये सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया। फिर वो कहता है कि ए वाई के लिए आप क्या करें, वो कहता है कि अब आप दूसरे स्टेप में इसी से एक और मैट्रिक्स बनाएं, इस मैट्रिक्स ए से, लेकिन इस बार आपने ये जो सेकंड कॉलम है ना, इसको इससे बदल देना है। यानी अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो उसमें पहला कॉलम ऐसा ही रहेगा, यानी ए और सी वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो दूसरा है ना उसको आप एम और एन से बदल देंगे, और इसको वो कहता है कि आप इसको कहें ए वाई। तो अब जब आप ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी आप इसका डिटर्मिनेंट लें, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ए एन माइनस सी एम। और ये अगर आप गौर करें तो ये ए एन माइनस सी एम जो है ये बिल्कुल ये वाली टर्म है। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा दूसरा अननोन है जिसको हमने y कहा था, उसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए वाई डिवाइडेड बाई ए। तो हमारे पास अगेन जो वैल्यूज़ हैं x और y की अब वो आ गई हैं। हमने सिर्फ किया ये है अब की बार कि इन्वर्स को अब हमने लिया ही नहीं है। सही है, यहाँ तक जो तरीका था ना ये इन्वर्स का तरीका था,
लेकिन क्रैमर ये कहता है कि आपको ये वाली वैल्यूज़ लेने के लिए इन्वर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली क्या करें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स सवाल में जो दिया हुआ था, ये वाला मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स से आप दो मैट्रिक्स बनाएं, एक मैट्रिक्स ए एक्स बनाएं और एक मैट्रिक्स ए वाई बनाएं, और फिर एक्स और वाई की इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो सिंपली ए एक्स डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट लें तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो सवाल मैंने पिछली वीडियो में हल किया था, ये वाला सवाल, ये वाला, इसको मैं अब क्रैमर रूल से हल करता हूँ और आप देखें कि हमारे पास ये कैसे हल होता है। मैं इधर इससे कॉपी करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं इसको क्रैमर्स रूल से हल करने लगा हूँ। तो ये है हमारी एग्ज़ाम्पल। और क्रैमर रूल जो है वो हमें क्या बताता है, मैं ज़रा इधर वो लिख लूँ पहले, कि क्रैमर रूल जो है वो हमें कहता है कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और जो y की वैल्यू होगी वो होगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। सही है। तो ये हमारे पास दो जनरल फार्मूलाज हैं ए एक्स और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है इन दो इक्वेशन से, और वो है कि हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है और कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास, 4 3 -2 एंड 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। सही है, ये है ए हमारे पास। जो बी मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, 8 एंड -4 के। तो अब हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट। ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है सिंपली, यानी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करनी है और फिर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें ए डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर से, तो इधर से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आएगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट 10। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट लेना है, ये वाला। ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ए एक्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि लेट मी चेंज द कलर। तो ए एक्स बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, ए एक्स जो है वो कैसे बनता है, इस मैट्रिक्स ए का ये जो पहला कॉलम है ना, इसको आप इस बी के कॉलम से तब्दील कर देते हैं। तो मैं अगर ए एक्स के पहले कॉलम को बी के कॉलम से तब्दील करूं तो ये बन जाएगा 8 -4, और दूसरा कॉलम जो है वो वैसे ही रहेगा, यानी -2 और 1। सही है। तो देखें ये दूसरा कॉलम जो है ये ए एक्स में वैसे ही रहा है, जो पहला कॉलम था ना 4 और 3, उसकी जगह 8 और -4 आ गए हैं। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब इधर से आप अब लेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2 मल्टीप्लाइड बाई -4, और ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8, और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस माइनस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8। तो 8 - 8 क्या आ जाएंगे, 0। तो ए एक्स जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया है, 0। सिमिलरली जब आप ए वाई बनाएंगे तो आप ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम अब वैसे ही रहने देंगे जो है हमारे पास 4 और 3, और ये जो दूसरा कॉलम है इसको आप 8 और -4 से तब्दील कर देंगे। तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 8 और -4, और इसका अब आपने लेना है डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई -4, 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 8 -8 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन आता है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये अब बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 -16 और -24। तो ए वाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, -40 के। तो ये है हमारे पास ए वाई। तो अब हमारे पास ए एक्स भी आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ गया, और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, तो 0 डिवाइड बाई 10 0। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ए वाई जो है वो किसके इक्वल आया, -40 के। ए वाई डिटर्मिनेंट जो ए है वो हमारे पास 10 है, तो 40 -40 डिवाइड बाई 10 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अब हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी वो -4 के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई, x 0 y -4। और चल के देखें, यही हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था, किधर है हमारा जवाब, ये रहे x 0 और y -4। ठीक है। तो आप इन दोनों मेथड्स से
कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो क्रैमर्स रूल है ना वो थोड़ा सा आसान है। आसान इस सेंस में कि आपने सिंपली ये जो फार्मूलाज हैं ये याद रखने हैं और फिर फ़ौरन से इस दिए हुए मैट्रिक्स ए से आप ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, फिर ए से आप ए एक्स बनाएं। इस तरह के जो ए का पहला कॉलम है उसको मैट्रिक्स बी वाले कॉलम से रिप्लेस कर दें। सही है, तो ये 8 और -4 यहाँ पे आ जाएगा। जो ए का दूसरा कॉलम है वो वैसा ही रहेगा, तो ए एक्स और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें। सिमिलरली ए वाई बनाएं और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें। वैल्यूज़ जो हैं वो इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास फ़ौरन जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी टॉपिक ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम हैं, वो मैं आपको थोड़े थोड़े उनके हिंट्स दूंगा कि आपने उनको कैसे सॉल्व करना, और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।